हेलो, कैसे हैं भाई आप सभी? होप सभी अच्छे होंगे, बड़े होंगे। और नमस्कार दोस्तों, तो लेके आए हैं इस सीरीज का सेकंड चैप्टर, गुडविल ऑफ फर्म। तो भाई गुडविल क्या होता है, गुडविल किसे कहते हैं? सर सुना तो बहुत है सर, अच्छी चीज होती है कुछ शायद, पर होता क्या है गुडविल? किसको कहते हैं गुडविल? गुड और विल, क्या है ये गुडविल? तो इसको जानने के लिए आओ देखें जरा क्या है गुडविल। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा चैप्टर, देखो बहुत ही सिंपल सा चैप्टर है, पर आगे आने वाले 3 चैप्टर में इसका बहुत यूज है। आप चेंजिंग पीएसआर करेंगे, गुडविल का यूज है। आप एडमिशन करेंगे, गुडविल का ट्रीटमेंट करेंगे। आप रिटायरमेंट करेंगे, गुडविल का ट्रीटमेंट करेंगे। और आप डेथ करेंगे तो भी गुडविल का ट्रीटमेंट करेंगे। यानी कि एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 4 चैप्टर, 3 नहीं 4 चैप्टर में गुडविल का यूज है। तो आने वाले 4 चैप्टर में गुडविल का यूज होने वाला है। तो इस चैप्टर की वेटेज फाइनल्स में कम होती है, पर बाकी सारे चैप्टर्स के अंदर यूज इसका ज्यादा होता है। तो इसको समझना इसलिए जरूरी है। तो देखते हैं कि गुडविल क्या है, आगे बढ़ते हैं। तो व्हाट इज गुडविल? गुडविल है क्या? कई बच्चे कहेंगे सर मेरे हिसाब से ना गुडविल पता क्या है, गुडविल और कुछ नहीं है, सिंपल सी बात है सर, गुडविल जो है ना वो किसी भी फर्म का नेम एंड फेम होता है। तो कई लोग कहेंगे भाई ब्रांड वैल्यू। गुडविल क्या है भाई? ब्रांड वैल्यू है, जो ब्रांड क्रिएट हुआ है, जो उसकी वैल्यू है, उसको हम गुडविल कहते हैं। ठीक है, सबके अपने अपने देखने के पर्सपेक्टिव होते हैं। कुछ लोग कहेंगे नहीं किसी भी चीज का नेम एंड फेम होता है भाई, उसके नाम से बिक रही है चीजें, वो गुडविल है। हाँ कह सकते हैं, पर अगर मैं बहुत सिंपल टर्म्स में, कहते हैं ना कम बोलो पर सही बोलो, अगर बहुत ही सिंपल शब्दों में अगर मैं गुडविल को डिफाइन करूं तो वो क्या होगा? आओ जी देखते हैं। तो वो क्या होने वाला देखते हैं भाई। तो अगर सिंपल वर्ड्स में हम गुडविल को डिफाइन करें तो गुडविल क्या है? गुडविल इज नथिंग मोर देन द अट्रैक्टिव फोर्स विच ब्रिंग ओल्ड कस्टमर्स टू द ओल्ड प्लेस। गुडविल और कुछ भी नहीं है जी। गुडविल एक ऐसी चीज है जो पुराने कस्टमर्स को खींच के वापस से पुरानी जगह पे ले आए। सिंपल इज दैट। गुडविल क्या है? गुडविल एक ऐसी चीज है जो पुराने कस्टमर्स को खींच के वापस से पुरानी जगह पे ले आए, उसको गुडविल मानेंगे हम, उसको गुडविल कहते हैं। ललिता, तो ये ललिता जी हैं। अब लेडीज को ना गोलगप्पे बहुत पसंद होते हैं, मुझे भी पसंद है, मुझे भी गोलगप्पे पसंद है, पर जेंट्स को भी होते हैं, पर हमें इतने हम बावले नहीं होते, बौखला नहीं जाते हम गोलगप्पे के पीछे। हाँ भैया थोड़ा सा और तीखा दो ना हम ये सब नहीं करते तो अब भाई ललिता जी को यहाँ के गोलगप्पे पसंद आ गए। अब लेडीज का बड़ा वो है भाई साहब, पक्का रिश्ता होता है गोलगप्पे वालों के साथ कि अगर यहाँ के अच्छे तो यही खाएंगे जी। 5 पानी वाले के पास चल रहे हैं, वो देता है 5 तरह के पानी, हींग का, जीरे का, अलग पता नहीं कौन सा छोका लगा के देता है, पानी चाहिए जी 5 तरह का। उन्हें जहां के गोलगप्पे पसंद है वो बार बार वहीं पर जाती हैं। क्यों? गुडविल नाम बन गया, टेस्ट बन चुका है भाई। तो उस रेडी वाले की या उस गोलगप्पे वाले की गुडविल उस लेडी की नजर में, ललिता जी की नजर में कितनी है? बड़ी है। तभी वो खींच के वापस में जा रही है, और ललिता जी अपने दोस्तों को भी कहां लेके जाएंगी? उसी रेडी वाले के पास वापस से। ठीक है ना, तो क्या ये गुडविल। और क्या कह सकते हैं गुडविल को? और देखो जी, इट हेल्प अस टू अर्न हायर प्रॉफिट विदाउट एक्स्ट्रा एफर्ट्स। ये हमारी मदद करता है ज्यादा पैसा कमाने में बिना ज्यादा मेहनत किए। क्या? गुडविल मदद करता है हमारी ज्यादा पैसा कमाने में बिना ज्यादा मेहनत किए। कैसे सर, बिना मेहनत किए कैसे पैसा कमा सकते हैं? बहुत सिंपल, आओ देखें। ये मुकेश है, मुकेश गुटका नहीं, मुकेश बर्गर वाला, ओ सॉरी मनीष बर्गर वाला है भाई साहब, दिल्ली का ये। अब मनीष भाई बर्गर लगाते हैं रेडी पे, बहुत मेहनत करते हैं भाई साहब, बहुत मेहनती आदमी है। टिक्कियां तलते हैं, कोई आता है बिल काटते हैं उसका, पुलिस वाला आता है रेडी लेके भागते भी, सब कुछ करते हैं। ठीक है, पर बर्गर बेच रहे हैं। एक बर्गर बेचने वाला इंसान और है जिसको आप लोग जानते होंगे, जानते हो? तो एक ये भी बर्गर बेच रहा है और एक हमारे मनीष भाई भी बर्गर बेच रहे हैं, पर कौन ज्यादा पैसा कमा रहा है? मनीष भाई के ये जनाब? ऑब्वियस सी बात है, मैकडी ज्यादा पैसा कमा रहा है। क्यों? अगर आप अपनी के साथ जाना चाहोगे, किसी भी पार्टनर के साथ जाओगे, अपने दोस्त सो कॉल्ड के साथ जाना चाहोगे, तो कहां लेके जाना चाहोगे भाई उसे? फर्स्ट इंप्रेशन जमाना है, उसको बर्गर खाने का मन है, उसको मनीष भाई के पास ले जाओगे आप, या उसको मैकडोनल्ड्स लेके जाओगे? कहां जाना चाहोगे? ऑब्वियस सी बात है सर, मैकडोनल्ड्स लेके जाएंगे, टोरा जमाएंगे, मैकडोनल्ड्स हो गया, बर्गर सिंह हो गया, कहीं भी लेके जाएंगे, पर बढ़िया जगह लेके जाएंगे। क्यों? उसका नाम सुना है और हमें पता है। अच्छा, हमें सारी डिश का पता है कैसा बर्गर होगा? नहीं, पर हमें सारी मैकडीज की फ्रेंचाइजीज का पता है कि क्या टेस्ट होने वाला है। सारी डोमिनोज की फ्रेंचाइजी का पता है पिज्जा कैसा होगा टेस्ट।
हमें पता है, हम भरोसा कर सकते हैं। हल्दीराम दुनिया में कहीं पे भी खुला हुआ हो, हम उसके टेस्ट पे विश्वास कर सकते हैं उसके नाम से। तो हमने एक रैंडम शॉप पे भरोसा नहीं किया, पर मैं किसी अननोन प्लेस पे हूं, कहीं घूमने चला गया और मुझे बहुत तेज क्रेविंग हो रही है, बहुत तेज मुझे भूख लग रही है, और मैंने देखा हल्दीराम, मैंने कहा यहां कुछ स्वादिष्ट मिल जाए खाने को, मैं भरोसा कर लूंगा एकदम, एक नाम पढ़ते के साथ ही मैं उस पर ट्रस्ट कर लूंगा ब्लाइंडली। क्यों? यही तो है गुडविल। क्या वो मेरे पास आया? नहीं ना। क्या उसने मेरे को बुलाया? नहीं, मैंने एक नाम देखा और भगते हुए चला गया। क्या है ये? गुडविल है ये। ठीक है ना। तो गुडविल हमें ज्यादा पैसा कमा के देती है विदाउट एक्स्ट्रा एफर्ट्स। आगे देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुडविल। गुडविल के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है भाई? गुडविल की क्या क्या विशेषताएं हैं? तो सबसे पहली विशेषता जो हमने 11th क्लास में पढ़ी थी, क्या? इट इज एन इंटेंजिबल एसेट्स। गुडविल जो है भाई एक ऐसी एसेट्स है विच कैन नॉट बी सीन और टच्ड। ना उसे हम देख सकते ना छू सकते, उसका फिजिकल एग्जिस्टेंस ही नहीं है, भौतिक रूप से उसका कोई प्रमाण ही नहीं है, पर वो होती है। सलमान खान दुनिया में बहुत है, पर नाम से हमें एक ही याद आता है ना। ऐसे शाहरुख नाम के इंसान दुनिया में बहुत होंगे, पर नाम से हमें एक ही याद आता है ना। क्यों? फेम है, गुडविल है। क्या उस चीज को देख सकते हो आप? नहीं। क्या उस चीज को छू सकते हो आप? नहीं, पर वो है ना। यही तो गुडविल होती है। अगला क्या रहा है? इट डज नॉट, सॉरी, जल्दी, इट डज नॉट हैव एन एग्जिस्टेंस सेपरेट फ्रॉम दैट ऑफ एंटरप्राइजेस। इसका अपना अलग कोई अस्तित्व नहीं होता। क्या सलमान खान के बिना सलमान खान का नाम होगा? नहीं होगा ना। शाहरुख खान के बिना शाहरुख खान का नाम होगा? नहीं होगा। बाहुबली मूवी बनी तभी बाहुबली का नाम हुआ, शोले मूवी बनी तभी शोले का नाम हुआ। क्या किसी चीज के बिना उसका नाम हो सकता है? नहीं। ये तो कह रहा है फम के बिना गुडविल का कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। फम है तो उसका नाम है, ऑब्वियसली बात है। इंसान है तो उसका नाम है, ठीक है ना। गुडविल कर्म है। गुडविल क्या है? कर्म है। इंसान है तो उसका कर्म है, इंसान नहीं है तो कर्म क्या? कुछ भी नहीं। ठीक है, पक्की बात है। आगे देखते हैं। इट हेल्प अस अर्निंग हायर प्रॉफिट। हमें पता है, अभी भी पढ़ा हमने कि भाई ये ज्यादा पैसा कमा के देता है हमें। वैल्यू ऑफ गुडविल इज सब्जेक्टिव as इज डिपेंड ऑन द असेसमेंट ऑफ द वैल्यूअर। और इसकी जो वैल्यू है ना, वो वैल्यूअर पे भी डिपेंड करती है। फॉर एग्जाम्पल, अब सुनो, एक बच्चा बहुत भूखा है, उसके लिए एक ब्रेड की कीमत बहुत ज्यादा है। एक इंसान भरा बैठा है, पूरा पेट छक भरा हुआ है उसका, उसके लिए उस ब्रेड की वैल्यू इतनी होगी? नहीं होगी। तो गुडविल जो है वो डिपेंड करती है वैल्यूअर पे। केएफसी, मैं एक वेजिटेरियन हूं, मेरे लिए केएफसी की क्या वैल्यू? कुछ भी नहीं। भाई खाओ मत खाओ, पर एक जो नॉन वेज लवर इंसान है, उसके लिए भाई केएफसी चल रहा है, गाड़ी मोड़ भाई साहब उसका, हो मजा आता है उसे, तो उसके लिए अलग वैल्यू है उसकी। तो ये डिपेंड करती है किस पे? वैल्यूअर पे भी डिपेंड करती है ये। आगे देखो भाई, इट कम्स इन एग्जिस्टेंस ड्यू टू वेरियस फैक्टर। और भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिनकी वजह से गुडविल एग्जिस्ट करती है। वेरियस फैक्टर कैसे सर? देखो, और भी क्या क्या फैक्टर्स होते हैं। सबसे पहला, फेवरेबल लोकेशन। अगर आपकी लोकेशन आपके फेवर में है तो आपकी गुडविल अच्छी है। कैसे सर? एग्जांपल देखो, कैसा लग रहा है? आप अपने किसी बढ़िया पार्टनर को, ठीक है, सो कॉल्ड फ्रेंड को, आप एक बढ़िया से रेस्टोरेंट में ले गए। अब उसका नजारा ऐसा होता है अंदर से, पर बाहर से, अंदर से तो देखने में सुंदर है, रेस्टोरेंट बहुत अच्छा बनाया है आपने, पर जैसे ही हम बाहर कदम रखते हैं तो उस रेस्टोरेंट के बाहर का नजारा, लोकेशन का नजारा कुछ ऐसा सा। क्या जाना चाहोगे? नहीं ना। भाई क्यों? बदबू आ रही है यार, राजमा चावल में लगता है कीड़े लग गए हैं। आप ऐसी जगह जाना चाहोगे? अंदर से बहुत सुंदर है पर रास्ता यहां पे है। ऐसी लोकेलिटी में जाना चाहोगे आप? नहीं। एक और एग्जांपल लेते हैं, इसको बदल देते हैं पहले, हाँ, वरना तुम बदबू से मर जाओगे वीडियो में से ही। एक और एग्जांपल लेते हैं, आपने एक स्पोर्ट्स बाइक का शोरूम खोला, पर ऐसी जगह खोला जहां पे 70% आबादी जो है ना वो 60 अबव है। 70% आबादी 60 अबव है, स्पोर्ट्स बाइक का शोरूम चलेगा? ज्यादा नहीं चलेगा ना। आपकी लोकेशन आपके फेवर में है? नहीं है। लोकेशन फेवर में होनी चाहिए, तब जाके आप कुछ कर पाओगे, तब आपका बिजनेस सक्सेसफुल हो पाएगा। एक टॉय शॉप स्कूल के आसपास होती है तो वो चलती है, वो लोकेशन देख के खोलते हैं, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं।
एक डाइट वाला जिम के पास खोलता है ताकि चल जाए, ठीक है। तो लोकेशन बहुत बड़ा मैटर है। अगला, लॉन्गर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ बिजनेस। बिजनेस जितना पुराना, बिजनेस जितना पुराना उसकी गुडविल उतनी ही तगड़ी। क्या बोला मैं? बिजनेस जितना पुराना उसकी गुडविल उतनी ही ज्यादा तगड़ी। कैसे सर? देखते हैं। ये चंकी है, ये अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने गया और कुछ ऐसा हो गया। उसने कहा, क्या कहेगा? उसके मुंह से बहुत ज्यादा स्मेल आ रही थी। वो क्या कहेगा? आज कॉलगेट करके नहीं आई क्या? हटा देता हूं उसे मैं। आज तू कॉलगेट करके नहीं आई क्या? बचपन में होता था ना कि ओहो आज तूने कॉलगेट नहीं किया क्या? इसका नाम कॉलगेट है? नहीं, इसका नाम टूथपेस्ट है। क्या है इसका नाम? टूथपेस्ट। पर हम किस नाम से जानते हैं इसे? कॉलगेट। जी कॉलगेट दे दो। हम क्या कहते हैं? दुकान पे आके बोलते हैं जी कॉलगेट दो। कौन सा? क्लोजअप। पेप्सोडेंट दे दो। जी कॉलगेट चाहिए, दंत कांति। हम इसको कोलगेट के नाम से ही पुकार रहे हैं। क्यों? पुराना बहुत है भाई साहब, इसको हम जानते हैं उस नाम से हैं। हम इस पर ट्रस्ट, ब्लाइंडली ट्रस्ट करते हैं। नमक बोले तो टाटा, नमक बोले तो टाटा। हम सब जानते हैं भाई साहब टाटा नमक का। वो अभी ट्रेंड चल रहा है सेंधा वाला, ऐसा कुछ नहीं है कि सेंधा यूज होता है, ठीक है। कभी किसी के मन में आ जाए नमक बोलता सेंधा, ऐसा कुछ नहीं है। नमक बोलता टाटा, ठीक है। कोयल की आवाज नहीं निकालनी हमें। आगे बढ़ते हैं। तो भाई नमक बोल तो टाटा। एक और एग्जांपल लेते हैं। फट गई है, चिपकानी है बुक। अगर आपकी किताब कॉपी फट जाए तो आपको माइंड में क्या आता है? फेविकॉल। फेविकॉल कहते हैं, ग्लू है ये। फेविकॉल इज अ ब्रांड नेम, टूथपेस्ट इज अ ब्रांड नेम, टाटा इज अ ब्रांड नेम। पर हम किस नाम से जानते हैं? उनके नाम से जानते नहीं। नूडल्स खाने मन में क्या आता है? मैगी। मैगी इज अ ब्रांड नेम। नेस्ले का प्रोडक्ट है मैगी, उसका नाम है नूडल्स। पर हम कभी दुकान पे कहते हैं नूडल्स दे दो? नहीं, हम क्या कहते हैं? मैगी चाहिए, yippee वाली। हम क्या कहते हैं जी? मैगी चाहिए। क्यों? क्योंकि लॉन्गर एस्टेब्लिशमेंट्स बहुत पुराने हैं, हमारे पैदा होने से पहले आ गए थे कुछ चीजें। तो भाई बिजनेस जितना पुराना होगा उसकी गुडविल उतनी ही ज्यादा तगड़ी होगी, ठीक है। यही बता रहा है हमें। आगे बढ़ते हैं। एफिशिएंस एफिशिएंसी ऑफ मैनेजमेंट। एक सेकेंड, मैं देखा हुआ लग रहा है पर छोड़ो। मैं आप एक होटल में गए, ये कुछ और मत समझो, ये मीटिंग चल रही है, ठीक है। ये होटल स्टाफ की मीटिंग चल रही है कि अभी रेस्टोरेंट ओपन होने वाला है, तो अभी क्या क्या करना है, किसको कैसे कैसे देखना है। अगर आप किसी रेस्टोरेंट में गए तो रेस्टोरेंट में आपसे एकदम जाते ही पूछ ले कि सर आप क्या लेंगे, हैंड वॉश करवाएं, आपको वेलकम ड्रिंक दें, आपको अच्छा लगेगा ना कि मैनेजमेंट बड़ी अच्छी है। आपको बड़ा अच्छा लगेगा, आपको बहुत बढ़िया लगेगा कि भाई मैनेजमेंट कितनी अच्छी है इस होटल की। पर वहीं पे अगर आपसे कोई पूछना, आधा घंटा हो जाए आपको, आपको आधा घंटा हो चुका है और आपको कोई पूछ नहीं रहा, ना आपसे कोई बात कर रहा, ना आपका किसी ने ऑर्डर लिया, कि आप जाओगे उस रेस्टोरेंट में? नहीं जाओगे। आपकी नजर में उसकी गुडविल क्या हो गई? डाउन हो गई। तो मैनेजमेंट अच्छा होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है एडवांटेजेस ऑफ पेटेंट्स। क्या? एडवांटेजेस ऑफ पेटेंट्स। ये पेन है, नॉर्मल पेन है, मान लेते हैं स्मार्ट बोर्ड का पेन नहीं है, पेन नहीं है, ये नॉर्मल पेन है। मैं कह रहा हूं ये पेन आप क्या 1,000 रुपए का खरीदोगे? ये कोई, देखता हूँ कोई नॉर्मल पेन पड़ा है क्या मेरे पास। मान लेते हैं ये वही 5 वाला पेन है, ठीक है। तो ये 5 वाला पेन है नॉर्मल, और मैं कह रहा हूं इसको 1,000 रुपए का बेचना है। मैं कहूं ये पेन 1,000 रुपए का कोई खरीदेगा मुझसे? कोई कहेगा पागल चल, डब्बे के डब्बे लाएंगे हम तो, नहीं बिकेगा। पर अगर मैं बोलूं जी इस तरह का पेन ना दुनिया में एक ही है, इससे आप स्पेस में भी राइट कर सकते हैं, ये वही 3 इडियट वाला पेन है जो वायरस रेंचो को देता है, ये वही पेन है। इस पेन से लिखते हैं तो हाथ में दर्द नहीं होता, अजीब सी खुशबू आती है, और ये पेन रुकता भी नहीं है। गारंटी है इसके लिखने की। ये पेन कम से कम 1,00,000 पेजेस लिखेगा। और आप चाहें तो दुनिया में कहीं भी जाके पता कर लो, इस तरह का पेन सिर्फ हम बनाते हैं और पूरी दुनिया में कोई नहीं बनाता। आप पता कर लो। आप पता करने चले गए और बात सच निकली, ये पेन सिर्फ मेरे पास है। अब बिकेगा 1,000 का? अब बिक जाएगा 1,000 का, क्योंकि अपने जैसा ही इकलौता है।
अगर आपके पास किसी चीज का अधिकार है, महंगा बिकेगा यार। अगर इसका कोई एग्जांपल है, अमूल मदर डेयरी, कोई भी डेयरी प्रोडक्ट हो उस पे अमूल या मदर डेयरी का लोगो रख लिखा हो, लगा हुआ हो, आप तुरंत ट्रस्ट कर लोगे ना? हाँ, क्यों? पेटेंट है, ठीक है। और अच्छा सुनो, एप्पल जो है iOS की वजह से महंगा है, वरना एप्पल से ज्यादा फीचर्स जो दे रहा है वो सैमसंग दे रहा है एंड्रॉइड के अंदर, पर एप्पल फिर भी महंगा है। क्यों? iOS जी हम बनाते हैं और पूरी दुनिया में कोई नहीं बनाता, हमारा सेफ्टी सबसे ऊपर है। सबसे ज्यादा सिक्योर फोन जो मान जाता है वो एप्पल को मान जाता है। क्यों? क्योंकि उसका सॉफ्टवेयर और कहीं नहीं मिलता, उन्होंने पेटेंट ले रखा है उसके ऊपर। वो पेटेंट है कि भाई हम बेचेंगे और कोई बेचेगा ही नहीं, सिंपल इज दैट। अब जब हम बेचेंगे और कोई बेचेगा ही नहीं तो महंगा तो होगा ना मेरी जान, मोनोपोली चल रही है उनकी। तो एडवांटेज ऑफ पेटेंट मिलता है हमें। नेक्स्ट, क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट। भाई प्रोडक्ट की क्वालिटी भी बहुत मैटर करती है। क्या बोला मैं? प्रोडक्ट की क्वालिटी भी बहुत ज्यादा मैटर करती है। आपने कैसा बनाया, आजकल इंटरनेट का जमाना है भाई, जैसे आपका कोई भी खाना, कोई प्रोडक्ट, कोई कपड़ा खराब निकलेगा तुरंत ऑनलाइन रिव्यू भी चले जाएंगे। और अगर मैं भी किसी रेस्टोरेंट में जाता हूं ना तो मैं पहले उसके रेटिंग चेक करता हूं। मैं कोई प्रोडक्ट खरीदता हूं तो मैं उसकी रेटिंग चेक करता हूं। मैं मूवीज तक देखता हूं तो उसकी पहले वो क्या होता है ना, गूगल पर रेटिंग आती है, क्या कहते हैं, IMDb, तो मैं उसकी रेटिंग चेक करता हूं पहले। तो मैं मूवी की भी पहले रेटिंग चेक करूंगा और फिर उसको जाके देखूंगा। तो आजकल डिजिटल जमाना है यार, आपका प्रोडक्ट अच्छा नहीं है तो आप उसे एक बार तो बेच पाओगे, बार बार नहीं बेच पाओगे, ठीक है। तो आप अपनी क्वालिटी देखो। पता है क्या, एक मूवी आई थी बैंड बाजा और बारात, आपने देखी हो अगर तो उसमें ना शादी करवाते हैं, वो उनका ना इवेंट मैनेजमेंट का वो होता है। तो रणवीर सिंह कहता है कि भाई शादी में ना ये चमक चांदनी, ये चटर मटर, ये साज सजावट सब धरी की धरी रह जाएंगी, एंड में जाते हुए फूफा जी ने यही कहना है दाल मखनी में स्वाद नहीं था। एंड में वो क्वालिटी देखेंगे किसकी, खाने की। तो आप कोई भी प्रोडक्ट बनाओगे ना तो एंड में क्वालिटी देखी जाएगी। तो क्वालिटी बहुत बड़ा फैक्टर है गुडविल का। अगर अगर आपकी क्वालिटी है तो आपकी गुडविल है, वरना आप अपने प्रोडक्ट को दोबारा नहीं बेच पाओगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। पास्ट परफॉर्मेंस। आप आज क्या हो, आप आज क्या हो, इस बात का बहुत फर्क पड़ता है कि आप क्या थे। इस बात पर बहुत फर्क पड़ता है कि आप पहले क्या थे, ठीक है। आपका पास्ट आपके आज को डिफाइन करता है। अब लोग कहोगे पास्ट तो सबके होते हैं यार, ऐसे ऐसे जज नहीं करना चाहिए सर, आप गलत हो, आप गलत हो। आप किसी को उसके पास से कैसे जज कर सकते हो, बहुत गलत बात है आपकी, ठीक है। नहीं करते जज, आपसे पूछ लेते हैं। ये एक डॉक्टर है, डॉक्टर डैन। इन्होंने अपनी जिंदगी में 50 सर्जरियां की हैं और उस 50 में से ना 45 मर गए। डॉक्टर डैन ने अपनी जिंदगी में 50 सर्जरियां की हैं और 50 में से 45 में टपक गए हैं लोग, पर लास्ट की 5 अच्छी थी। अब आपको ऑपरेशन कराना है और आपके सजेशन में ये डॉक्टर आए हैं, आप करवाओगे? बताओ। पास्ट मैटर नहीं करता यार, 45 ही तो लोग मरे हैं, आखिरी के 5 बच भी तो गए हैं। अब इन्हें पता चल गया है कैसे करते हैं सर्जरी, करवा लोगे? देख लो। नहीं करवाओगे ना, ऑब्वियस सी बात है। पास्ट मैटर नहीं करता, बहुत मैटर करता है पास्ट है, मैटर नहीं करता वो इंस्टाग्राम के लिए अच्छा है कि पास्ट मैटर नहीं करता, ठीक है। इंस्टाग्राम के लिए सब चीजें अच्छी है कि पास्ट मैटर करता है कि नहीं करता है, असली जिंदगी के लिए ये चीज अच्छी नहीं है। असली जिंदगी में पास्ट मैटर करता है, पास्ट परफॉर्मेंस मैटर करती है। आप पहले क्या थे उसको देख के मैं आपसे कोई सामान खरीदूंगा, वरना नहीं खरीदूंगा। आगे ये कहीं धुन बजी थी अभी, अगला देखते हैं। अदर फैक्टर्स। भाई और भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, लाइक आफ्टर सेल सर्विस, मैंने कोई गाड़ी खरीदी, उसकी सर्विस मेरे को अच्छी मिलेगी तो मैं उसको अच्छा बताऊंगा, अच्छी नहीं मिलेगी तो मैं उसको अच्छा नहीं बताऊंगा, ठीक है। गुड कस्टमर रिलेशन, ओ इधर आ बैठ चल,
मैं अपने रेस्टोरेंट में किसी कस्टमर से कहना, हाँ खाली होगा सीट बैठ जा चल, वो आएगा दोबारा, अब क्या बदतमीज आदमी है यार ये, नहीं आएगा ना। कस्टमर से रिलेशन अच्छे होते हैं, और सर कैसे हैं आप, बड़े दिनों बाद दिखाई दिए आप, अरे सर अरे गुड़िया लॉलीपॉप लो। हम उससे अच्छे रिलेशन बनाएंगे तभी तो अच्छा होगा, अदरवाइज अच्छा कैसे होगा। गुड लेबर रिलेशन, भाई हमारा काम प्रोडक्ट बेचना है, पर बनाता कौन है, लेबर। अगर आप लेबर को घर के ऐसे ट्रीट नहीं करोगे तो वो आपके लिए काम नहीं करेगी। आप किसी से उसकी गर्दन पकड़ के काम नहीं करवा सकते, अच्छा वो आपका काम खराब कर देगी। इतने मटेरियल में 20 निकलते, मतलब मान लो एक मटेरियल है उसमें 20 प्रोडक्ट बनते हैं उतने मटेरियल में, वो 15 बनाएगी। जी वेस्टेज है, क्या करें, वेस्ट हो गया, हो गया, गलत बन गया था, क्या कर लोगे, वो काम खराब कर देगी। जो काम 2 दिन में पूरा करना है वो 3 दिन लगाएगी, 4 दिन लगाएगी। आप उसको उसके घर के ऐसे ट्रीट करो, आप उसके साथ लग जाओ, कह दो अरे रुको यार बहुत देर हो गए काम करते करते, आज सबको खाना मेरी तरफ से, कितने रुपए चले जाएंगे, एक दिन करना है ये, रोज नहीं, आज सबको खाना मेरी तरफ से, और मैं भी तुम्हारे साथ खाऊंगा, परिवार तो मेरा, और आज रात को सब लोग काम करेंगे, मैं भी यहीं पर रुकूंगा तुम्हारे साथ, मैं भी तुम्हारी मदद करवाऊं। क्यों नहीं करेंगे, वो बिल्कुल करेंगे यार। आप उनको थोड़ी, पता क्या, जब इंसान को उम्मीद ना हो ना, भाई उन्हें पता है कि मालिक आदमी है, बड़े लोग होते हैं, उन्हें उम्मीद ही नहीं है आपसे, क्या आप उन्हें इज्जत दोगे। जब इंसान को उम्मीद ना हो और उसको इज्जत दे दी जाए, उसकी लॉयल्टी बढ़ जाती है, ये हमने सीखा कहीं से। तो जब इंसान को उम्मीद ना हो ना, उसको इज्जत दे दो। क्या कुछ पैसा चला गया आपका, नहीं ना, रिस्पेक्ट देने में क्या जा रहा है, कुछ भी नहीं जा रहा। उसको आप रिस्पेक्ट दोगे, वो अपना 110% देगा आपको, गारंटी। तो लेबर से अगर आपके अच्छा रिलेशन है, लेबर आपके साथ खड़ी रहेगी, और अगर आपके साथ लेबर आपकी खड़ी है ना, आप जीत गए, ऐसे नहीं कि जीत जाओगे, जीत गए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारे कुछ फैक्टर्स थे जो गुडविल को इफेक्ट करते हैं, ठीक है। अब गुडविल हमारी जो होती है वो हमारी 2 तरह की होती है, कौन कौन सी, देखो जी। गुडविल होती है 2 तरह की, एक होती है सेल्फ जनरेटेड गुडविल, एक होती है परचेज्ड गुडविल। अब सेल्फ जनरेटेड गुडविल और परचेज्ड गुडविल में क्या फर्क है। मैंने एक रेस्टोरेंट खोला और पूरा अपनी मेहनत करते हुए पसीने बहा बहा के उसको बहुत ऊपर उठाया मैंने 2 साल में। एक बंदा आया, अब मेरे को पैसे की जरूरत थी, मान लो एक बंदा आया, अब जो मैं नाम कमाया 2 साल में, लोग मुझ पर भरोसा करते हैं, मेरे ब्रांड पे भरोसा करते हैं, जो मैंने उसका नाम रखा, मैंने गुडविल कमाई, मेहनत से कमाई ना, वो है सेल्फ जनरेटेड गुडविल। जो गुडविल मैंने मेहनत से कमाई वो क्या है, सेल्फ जनरेटेड गुडविल। आपने देखा होगा लोग फ्रेंचाइजीज बेचते हैं, अपना नाम बेच रहे हैं, क्या कर रहे हैं, गुडविल बेच रहे हैं अपने, कि चल ठीक है मेरे नाम से बेच दे, उसका पैसा ले रहे हैं। एक इंसान ने फ्रेंचाइजी खरीदी, ऐसा तो है नहीं वो काम नहीं कर सकता, कर सकता था, पर उसने नाम के साथ काम करना है, तो उसने जो गुडविल खरीदी वो क्या है, परचेज्ड गुडविल है वो, ठीक है। वो कौन सी गुडविल है, परचेज्ड गुडविल। जो आप पैसा देकर खरीदते हो परचेज्ड गुडविल, जो आप खुद कमाते हो सेल्फ जनरेटेड गुडविल। पक्की बात है, कोई दिक्कत। जो आपने पैसा देकर खरीदी परचेज गुडविल, जो आपने खुद कमाई सेल्फ जनरेटेड गुडविल। कोई दिक्कत, कोई इशू इस बात में, पक्की बात है। आगे बढ़ते हैं। अगला, मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। भाई गुडविल को कैलकुलेट करने के कितने तरीके होते हैं। अच्छा एक चीज और, आप लोग एग्जाम में या अकाउंटेंसी में कौन सी गुडविल की एंट्री होती है, अकाउंटेंसी में या एग्जाम में कौन सी गुडविल की हम एंट्री करते हैं, हमेशा जो एंट्री होती है वो परचेज गुडविल की एंट्री होती है, सेल्फ जनरेटेड गुडविल की एंट्री नहीं करते, ठीक है। ट्रीटमेंट करते हैं किसका, करते हैं परचेज गुडविल का करते हैं, सेल्फ जनरेटेड गुडविल का नहीं करते। एंट्री होगी परचेज गुडविल की होगी, सेल्फ जनरेटेड गुडविल की एंट्री भी नहीं होगी। इज दैट क्लियर, सबको क्लियर है बात। आगे देखते हैं। तो हमारे 3 मेथड्स होते हैं भाई, एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड और कैपिटलाइजेशन मेथड। गुडविल को निकालने के हमारे 3 मेथड होते हैं, एवरेज प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन। एवरेज के 2 मेथड होते हैं, कैपिटलाइजेशन के 2 मेथड होते हैं। सुपर प्रॉफिट अपना इंडिविजुअल अकेला है, ठीक है। देखते हैं भाई इन मेथड्स में क्या है, कैसे करेंगे इन्हें सॉल्व। बहुत छोटा टॉपिक है, तब कुछ हार्ड एंड फास्ट नहीं है, सिंपल सा टॉपिक है। मेरे ख्याल से 1 घंटे की मुश्किल से वीडियो बनेगी, उसमें सब कुछ निपट जाएगा। एवरेज प्रॉफिट मेथड गुडविल, अब देखो एवरेज प्रॉफिट मेथड के 2 मेथड होते हैं, एक एवरेज प्रॉफिट मेथड, एक होता है हमारा वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। एक सिंपल एवरेज, एक वेटेड एवरेज। ये है हमारा सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड। लिखने की बारी आ चुकी है, लिख लेते हैं।
ये है एवरेज प्रॉफिट मेथड, नहीं ये है सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड। कौन सा मेथड है ये? सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड। अब सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड में गुडविल को कैसे कैलकुलेट करते हैं देखो। गुडविल का फॉर्मूला होता है हमारा एवरेज प्रॉफिट इनटू में नंबर ऑफ ईयर परचेज्ड। नंबर ऑफ ईयर परचेज्ड आपको हमेशा क्वेश्चन में गिवन होगा। क्या बोला मैं? नंबर ऑफ ईयर परचेज आपको क्वेश्चन में हमेशा दिया हुआ होगा, तो इसकी टेंशन नहीं लेनी। दिक्कत किसकी है? एवरेज प्रॉफिट निकालने की। एवरेज का फॉर्मूला हम सबको पता है, सम ऑफ, देखो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन होता है। यहां हम एवरेज प्रॉफिट निकाल लें तो सम ऑफ प्रॉफिट्स अपॉन में नंबर ऑफ ईयर्स आ जाएगा। हमारा भाई एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला बन जाता है जितने भी प्रॉफिट है उन सबका सम अपॉन में जितने साल का है, 1 साल 2 साल 3 साल, तो वो आ जाएगा नीचे। ठीक है, कैसे करेंगे देखते हैं। बहुत सिंपल तरीका है, कुछ नहीं है। तो गुडविल का बहुत सिंपल फॉर्मूला क्या? एवरेज प्रॉफिट में इनटू में नंबर ऑफ ईयर परचेज। नंबर ऑफ परचेज हमेशा गिवन होगा, हमें निकालना क्या पड़ेगा? एवरेज प्रॉफिट मेथड। देखो कह रहा है गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 3 ईयर परचेज। एक सेकंड, मैंने कहा ना नंबर ऑफ ईयर परचेज गिवन होगा। गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 3 ईयर परचेज। नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना आ गया? 3 साल। नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना आया? 3 साल आया। और 4 ईयर एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट कितने साल का निकालना है? 4 साल का। प्रॉफिट गिवन है जी हमें ऑफ द लास्ट 4 ईयर, पिछले 4 सालों के एवरेज प्रॉफिट गिवन है हमें कितने कितने? 12, 18, 16 और 14,000। ठीक है, गुडविल को कैलकुलेट करेंगे कैसे? सबसे पहले हमें क्या, देखो तरीके चलेंगे। सबसे पहले निकालना है हमें एवरेज प्रॉफिट। आओ निकालें। एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे, फॉर्मूला क्या था? सम ऑफ प्रॉफिट अपॉन में नंबर ऑफ ईयर। बार बार नहीं लिखूंगा, ठीक है, एक बार लिख दिया बस खत्म। हाँ, 12,000, 18,000 और क्या था जी? 16,000 और 14,000। जी 4 साल के प्रॉफिट थे, चारों को ऐड कर दिया। अपॉन में क्या आता है जी? नंबर ऑफ ईयर। कितने? 4 साल की बात हो रही तो अपॉन में 4 आ जाएगा। अब 12 और 18 30, 16 और 14 30, 30 30 हो गया जी 60, 60,000 अपॉन में 4, ये आ गया जी हमारा 15,000। कितना आ गया? 15,000। तो मेरा एवरेज प्रॉफिट 15 निकल गया, पर गुडविल का फॉर्मूला क्या था? तो देखो जी, गुडविल का फॉर्मूला होता है मेरा एवरेज प्रॉफिट इनटू में नंबर ऑफ ईयर परचेज। एवरेज प्रॉफिट कितना आया? 15,000। क्वेश्चन में गिवन था हमें क्या? नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना है? 3 साल। मल्टीप्लाई कर दो, 15 3 45। क्वेश्चन कंप्लीट, खल्लास। ये आएगा जी। और एक बात, आपके भाई फाइनल्स में इसका कोई बड़ा क्वेश्चन आए या ना आए, पर टर्म वन में अभी तक जितने एग्जाम हो चुके हैं प्राइवेट स्कूल्स के, मैं बात करूं, अगर कुछ स्कूल्स का नाम लूं, डीएवी, ठीक है, आपका हंसराज, और तुम्हारा क्या कहते हैं ग्रीनफील्ड्स, इनमें गुडविल का 6 नंबर का क्वेश्चन आया है, पास्ट एडजस्टमेंट का। वो भी कराऊंगा इस वीडियो के एंड में, पास्ट एडजस्टमेंट का भी क्वेश्चन कराऊंगा। पास्ट एडजस्टमेंट कैसे करते हैं वो भी बताऊंगा। चिंता मत करो, सब कुछ होगा। भाई आया सब करा के जाएगा। ठीक, क्वेश्चन कंप्लीट हो गया भाई हमारा। आगे आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है हमसे, भाई सुनो ध्यान से, ये भी एवरेज प्रॉफिट का ही 2 क्वेश्चन कर लेते हैं इसके, ताकि हमारी थोड़ी सी लेस ही बन जाए। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द फर्म्स गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 1.5 ईयर परचेज। एक सेकंड, कितने ईयर परचेज? 1.5 बोल तो 1.5, 1.5 ईयर परचेज है जी, तो हमें भाई 1.5 से मल्टीप्लाई करना है। अब निकालना है एवरेज प्रॉफिट। क्या रहा है? 3 साल का एवरेज प्रॉफिट क्या करना है हमें? द प्रॉफिट ऑफ द फर्स्ट ईयर। पहले साल का प्रॉफिट भी हमें 1 लाख गिवन है, ठीक है। कह रहा है प्रॉफिट फॉर द सेकेंड ईयर वाज ट्वाइस द प्रॉफिट ऑफ द फर्स्ट ईयर। कह रहा है सेकेंड ईयर का प्रॉफिट जो है ना, वो पहले वाले का डबल है। सेकेंड ईयर का प्रॉफिट पहले वाले का डबल है। ओके, पहले का 1 लाख, तब कितना होगा? 2 लाख। क्या थर्ड ईयर का जो है ना, थर्ड ईयर का प्रॉफिट जो है वो सेकंड का 1.5 है, यानी कि सेकंड का 1.5 टाइम्स है। 2 लाख का 1.5 टाइम्स करेंगे तो 3 लाख। और क्वेश्चन खत्म। क्वेश्चन हो गया खत्म भाई मेरा, ठीक है, कोई दिक्कत? अब भाई 3 साल के प्रॉफिट मिल गए, एवरेज प्रॉफिट निकाल दो। कैसे निकालते हैं भाई? तीनों साल के प्रॉफिट को ऐड कर दो, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, और अपॉन में 3 साल का है भाई 6 लाख, अपॉन में 3,
2 लाख। गुडविल का फॉर्मूला हमें पता है, गुडविल बराबर होती है जी एवरेज प्रॉफिट इनटू में नंबर ऑफ ईयर परचेज्ड। एवरेज प्रॉफिट कितना? 2 लाख। नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना? 1.5। कितना आएगा जी? 3 लाख। क्वेश्चन खत्म, क्लास फिनिश। इजी है। ये था आपका एवरेज प्रॉफिट मेथड। क्लियर? अब बस देखो, एवरेज प्रॉफिट मेथड में हमारा 2 मेथड होते हैं, सिंपल एवरेज हो गया। अब आता है वेटेड एवरेज पे। अब वेटेड एवरेज क्या है, उसका फॉर्मूला क्या है देखते हैं। भाई वेटेड एवरेज प्रॉफिट क्या होता है, उसका फॉर्मूला क्या है देखो ध्यान से। पहले तो वेट का मतलब क्या है सर? वेट का मतलब होता है ट्रेंड। वेट एमसीक्यू में क्वेश्चन आता है ये कि वेटेड एवरेज प्रॉफिट में जो वेट्स गिवन होते हैं वो क्या शो करते हैं? तो वेट शो करते हैं क्या? ट्रेंड को। किसको शो करते हैं? वो ट्रेंड को। तो ध्यान रखना, वेट जो शो कर रहा है वो क्या शो कर रहा है? ट्रेंड शो कर रहा है। आगे देखते हैं। तो गुडविल का फॉर्मूला होता है इसमें वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू में नंबर ऑफ ईयर परचेज। मैंने बताया नंबर ऑफ ईयर परचेज आपको क्वेश्चन में हमेशा गिवन होगा, हमेशा दे रखा होगा। हमेशा ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा ही नहीं जिसमें नंबर ऑफ ईयर परचेज गिवन ना हो। हम हमेशा गिवन होगा। ठीक है, आगे आते। सर वेटेड एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालें? फिर फॉर्मूला है ना, वेटेड प्रॉफिट अपॉन में टोटल वेट। क्या बोला? वेटेड प्रॉफिट अपॉन में टोटल वेट। कैसे कैलकुलेट करोगे? आओ देखते हैं। फॉर्मूला देख लो पहले भाई, स्क्रीनशॉट वाले ले लो, लिखना है लिख लो। अब गुडविल निकालते वक्त ना आपको एक बात का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है, बहुत ही ज्यादा। क्या? अगर पार्टनर को हम किसी भी तरह का कोई भी रेमुरेशन, सैलरी, कमीशन कुछ देते हैं तो उसको हमें माइनस करना होता है प्रॉफिट में से। ठीक है, अगर पार्टनर को किसी भी तरह का कोई भी रेमुरेशन, भाई कमीशन, सैलरी कुछ भी दे रहे हैं ना, कोई भी मेहनताना दे रहे हैं, तो उसको आप एवरेज प्रॉफिट में से माइनस करोगे। एवरेज में से माइनस करोगे हमेशा, चाहे कोई सा भी मेथड हो। कैपिटलाइजेशन हो माइनस होगा, सिंपल हो माइनस होगा, वेटेड हो माइनस होगा, सुपर प्रॉफिट हो माइनस होगा। एवरेज प्रॉफिट में से पार्टनर्स का रेमुनेशन, मेहनताना यानी कि सैलरी, कमीशन हमेशा माइनस करोगे आप। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन पे। क्या रमन दमन पार्टनर है, प्रॉफिट बांटते 60 और 40 के समय? बावले हो गए हैं क्या? क्या बीन गेटिंग एनुअल सैलरी? एनुअल सैलरी भी दोनों की, पार्टनर को सैलरी मिल लिया, मेहनताना आ गया। एक को 50,000 और एक को 40,000। एक की 50 है और एक की 40 है। ठीक है, ओके। द एनुअल अकाउंट हैव शोन द नेट प्रॉफिट ऑफ चार्जिंग सैलरीज। कह रहा है बिफोर चार्जिंग सैलरी। भाई प्रॉफिट अपने को गिवन है कितने साल के, देख लेते हैं। एक 40 है, 1,01,000 है, 1,30,000 है। ये 1,01,000 होगा, 1,10 होगा मेरे ख्याल से। ये देख लेंगे अभी, चलो जहां तक है 1,10 है ये। पकड़ दी क्वेश्चन में। चलो 1,01,000 ही होगा फिर। 1,40, 1,01,000, 1,30,000 और ठीक है भाई। जीनो को हमने एडमिट कर लिया। इस पर्पस के लिए हमें गुडविल को कैलकुलेट करना है। 4 ईयर परचेज, नंबर ऑफ ईयर परचेज हमें भाई 4 है। गुडविल वैल्यू रहता है 4 ईयर परचेज। मैंने कहा था ना नंबर ऑफ ईयर परचेज आपको हमेशा गिवन होगा। 4 ईयर परचेज आ गया। वेटेड एवरेज प्रॉफिट से निकालना है हमें लास्ट 3 साल के अपने को वेट गिवन है। कितने भाई वेट गिवन है अपने को? 1, 2 और 3। वेट कितना गिवन है? 1, 2, 3। कह रहा कैलकुलेट करना का। ठीक है, ठीक है, फॉर्मेट नहीं बना रखा हमने, बनाते हैं। देखो भाई, जब भी वेटेड एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला आएगा आपको एक टेबल बनानी है। कैसे बनानी है टेबल? देखो ध्यान से। टेबल बनेगी भाई ईयर प्रॉफिट, वेट और वेटेड प्रॉफिट। भाई ईयर कौन से साल का प्रॉफिट गिवन है? 2019। तो 2019, 20, 21 और 22, 4 साल के प्रॉफिट गिवन है मेरे को। कितने कितने? 4 साल गिवन है, 3 साल के? 3 साल गिवन। ठीक है, 22 का नहीं है। एक भाई 1,40,000, 1,01,000, 1,30,000 और वेट गिवन है 1, 2, 3। वेटेड प्रॉफिट कैसे निकलेगा? प्रॉफिट को मल्टीप्लाई कर दो वेट के साथ। वेटेड प्रॉफिट कैसे निकालना है? प्रॉफिट को सिंपली क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। किसके साथ? वेट के साथ। 1,40,000 इंटू 1, 1,40,000। 1,01,000 इंटू 2, 2,02,000। 1,30 इंटू 3, 13,3 39, 3,90,000। टोटल कर लेंगे। वेट का टोटल आ गया भाई कितना? 6। यहां का टोटल आ जाएगा भाई 3,90,000, 3,90, 4, 4 लाख, 5,30,000, 5,30
6 7 7,32,000 भाई। टोटल प्रॉफिट आ गया, टोटल वेटेड प्रॉफिट आ गया मेरा 7,32,000। मेरा फॉर्मूला क्या था याद है? वेटेड प्रॉफिट, सॉरी, एवरेज वेटेड प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या था? वेटेड प्रॉफिट अपॉन में टोटल वेट। वेटेड प्रॉफिट कितना है मेरा? 7,32। टोटल वेट कितना है मेरा? 6। इसको डिवाइड कर लेंगे। आप लोग कैलकुलेटर से करना, हम पास कर चुके हैं, हम फोन से करो, सॉरी गलत उल्टा बोल गया। आप लोग अपने आप करना, आप अपने आप करोगे, मैं कैलकुलेटर से करूंगा। ठीक है, 10 मिनट की क्लास और बची है, फिर करते हैं। ठीक है, फिर हम आपसे टाटा बाबा ले लेंगे, 10 मिनट में सब कुछ हो जाएगा। तो भाई अगर इसको हम कैलकुलेट करें तो 7,32,000 डिवाइड बाय 6, यह है भाई 1,22,000। कितना आया? 1,22,000। कितना आ गया जी? 1,22,000। अब गुडविल का फॉर्मूला क्या था? बहुत सिंपल जी, गुडविल बराबर है वेटेड एवरेज प्रॉफिट, वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू में नंबर ऑफ ईयर परचेज। वेटेड एवरेज प्रॉफिट कितना है मेरा? 1,22। नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना गिवन था? 4 ईयर परचेज, 4 साल की थी भाई। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 0 0 0। गुडविल आ गई मेरी 488। समझ में आया? समझ ला? कोई दिक्कत परेशानी समस्या दुविधा कठिनाई प्रॉब्लम कुछ भी नहीं? शाबाश। तो ये था भाई आपका वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। अब आते हैं अगले मेथड पे, जो है हमारा सुपर प्रॉफिट मेथड। सुपर का मतलब क्या होता है मुझे बताओ? हम किस चीज को सुपर कहते हैं? एक आम इंसान, तुच्छ आदमी जमीन पे चल रहा है, आम इंसान है, उड़ के गया, सुपरमैन। समझ रहे हो? एक नकली कार जमीन पे चलती है, नॉर्मल गाड़ी, सुपर कार। समझ रहे हो? जब आप दूसरों से ऊपर हो जाते हो ना, तो आप सुपर बन जाते हो। तो सुपर प्रॉफिट भी कुछ ऐसा ही है। जब आप अपने जैसी सेम लेवल की फर्म जितना पैसा कमा रही है, उसके ऊपर जो कमाते हो, उसको सुपर प्रॉफिट बोलते हैं। समझ में आया? सुपर प्रॉफिट का मतलब क्या होता है? आपके जैसी सेम लेवल की फर्म जो पैसा कमाती है, आप उससे जितना ज्यादा कमा रहे हो, वो आपका सुपर प्रॉफिट है। ठीक है, अब सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल कैसे कैलकुलेट करते हैं उसको देखते हैं। हमारा गुडविल का फॉर्मूला होता है सुपर प्रॉफिट इनटू में नंबर ऑफ ईयर परचेज। ये आपको गिवन होगा। मसला किसका है? मसला है हमारा सुपर प्रॉफिट का। तो सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला है? सुपर प्रॉफिट बराबर होता है एवरेज प्रॉफिट इनटू में एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट हमें पता है, अब इसी का हमें निकालना। मसला है किसका? नॉर्मल प्रॉफिट का। नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकालते हैं? कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू में नॉर्मल रेट अपॉन में 100। तो कैपिटल एम्प्लॉयड को मल्टीप्लाई कर देंगे नॉर्मल रेट से, डिवाइड कर देंगे 100 से। नॉर्मल रेट भी आपको क्वेश्चन में हमेशा गिवन होगा, तो इसकी भी दिक्कत नहीं है। अब मसला किसका है? कैपिटल एम्प्लॉयड का। कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला क्या होता है? कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला होता है टोटल एसेट्स, जितने भी एसेट्स है सबको जोड़ लो, अदर देन फिक्टिशियस एसेट्स और नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। फिक्टिशियस एसेट्स को छोड़ देंगे और नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट को छोड़ देंगे। ठीक है, माइनस कर देंगे उसमें से हम आउटसाइडर लायबिलिटी, जितने भी बाहर की लायबिलिटी हैं, यानी कि मालिक को छोड़ के बाकी जितनी भी लायबिलिटी हैं उन सबको ऐड कर देंगे, वो माइनस कर देंगे। टोटल एसेट्स में से आउटसाइडर लायबिलिटी माइनस कर देंगे, निकल जाता है हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड। पक्की बात है? तो कैपिटल एम्प्लॉयड को अगर मैं दूसरा तरीका देखूं, तो एसेट्स में से लायबिलिटी चली गई, तो बचा क्या? कैपिटल और रिजर्व वगैरह। तो दूसरा तरीका निकालने का क्या होगा कैपिटल एम्प्लॉयड को? अगर आपको कैपिटल गिवन है मालिक की, तो वो कैपिटल एम्प्लॉयड, और आपको रिजर्व भी गिवन है, तो उसको भी जोड़ दो। तो कैपिटल प्लस रिजर्व्स, ये क्या बन गया हमारा? कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक है, दो फॉर्मूले होते हैं, एक मैंने वर्बली बता दिया, एक ये लिखा हुआ है, ज्यादातर हमारा ये यूज होता है। ठीक है, दिखने में बहुत लंबा चौड़ा फॉर्मूला लग रहा है ये, पर इतना हार्ड एंड टफ है नहीं। कैसे? सुपर प्रॉफिट इनटू में नंबर ऑफ ईयर परचेज गिवन होगा। सुपर प्रॉफिट क्या होता है? एपी माइनस एनपी, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट हमको पता है। नॉर्मल प्रॉफिट क्या होता है? कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू में नॉर्मल रेट। नॉर्मल रेट गिवन होगा क्वेश्चन में, बचा क्या? कैपिटल एम्प्लॉयड, उसका फॉर्मूला बता दिया, ऑल एसेट्स माइनस आउटसाइडर लायबिलिटी। खत्म। क्वेश्चन देखते हैं, देखो आसान होगा। करेक्ट, गुप्ता एंड बॉस की फर्म है। गुप्ता और बॉस हैड अ फर्म, गुप्ता एंड बॉस हैड अ फर्म। भाई उन्होंने इन्वेस्ट किए 50,000 रुपए
और कुछ गिवन नहीं है, कह रहे 50,000 रुपए उन्होंने फर्म में लगाए, ये क्या है मेरी कैपिटल एम्प्लॉयड, तो मेरे को कैपिटल एम्प्लॉयड गिवन है कितना 50,000। आगे देखते हैं, ऑन एन एवरेज प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट भी गिवन है मेरे को 16,000, निकालने की जरूरत नहीं है। नॉर्मल रेट, भाई नॉर्मल रेट भी दे दिया उसने मुझे कितना 15%। गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 4 ईयर परचेज, नंबर ऑफ ईयर परचेज भी गिवन है कितना 4। कह रहा है बस खत्म, कह रहा है कैलकुलेट करो गुडविल, हमने कहा ठीक है। क्या चाहिए मेरे को, सुपर प्रॉफिट चाहिए। सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला एवरेज माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, एवरेज गिवन है मेरे को नॉर्मल निकालना है। नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू में नॉर्मल रेट अपॉन में 100। कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी है 50,000, नॉर्मल रेट कितना है 15% अपॉन में 100, तो 15 75 7,500 आ गया जी। सुपर प्रॉफिट क्या होता है जी, सुपर प्रॉफिट होता है एवरेज माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट कितना गिवन है 16,000, नॉर्मल प्रॉफिट कितना आ गया 7,500, यह आ जाएगा भाई मेरा 8,500 का मेरा सुपर प्रॉफिट आ गया। सुपर प्रॉफिट आ गया 8,500 जी। गुडविल का फॉर्मूला लगा दो। गुडविल क्या होती है, सुपर प्रॉफिट इनटू में नंबर ऑफ ईयर परचेज्ड। सुपर प्रॉफिट कितना 8,500, नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना आया था मेरा 4, 8 चौक 32, 34,000 रुपए आ गया भाई मेरा। कोई दिक्कत परेशानी समस्या दुविधा कठिनाई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं क्या था, बहुत सिंपल सी थी, हमें कैपिटल एम्प्लॉयड गिवन था, एवरेज प्रॉफिट गिवन था, नॉर्मल रेट गिवन था, नंबर ऑफ ईयर परचेज गिवन था। हमें क्या इसकी जरूरत थी, नॉर्मल प्रॉफिट की, उसका फॉर्मूला हमें आता है कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू में नॉर्मल रेट, लगा दिया निकल गया। सुपर प्रॉफिट की जरूरत थी, सुपर प्रॉफिट क्या होता है एपी माइनस एनपी, एपी अपने को गिवन था, एनपी हमने निकाला, माइनस क्या आंसर आ गया, नंबर ऑफ ईयर परचेज से मल्टीप्लाई किया, गुडविल हमारे हाथ में, सिंपल है ना। अब कभी कभार सुपर प्रॉफिट का थोड़ा सा टेढ़ा क्वेश्चन आता है, कभी कभार सुपर प्रॉफिट का कैसा क्वेश्चन आता है, थोड़ा सा टेढ़ा क्वेश्चन आता है। कैसे, देखो टेढ़ा क्वेश्चन ये होता है कि जो हम निकाल रहे हैं वो हमें गिवन होगा, और जिससे निकालते हैं वो निकालना होगा। जो हम निकाल रहे हैं वो हमें गिवन है, और जिससे निकालना है, जिससे निकालते हैं वो निकालना है। कैसे, देखो 1 अप्रैल 2021 को एग्जिस्टिंग फर्म हैड एसेट्स, फर्म के पास संपत्ति है कितने की 75,000 रुपए की, इंक्लूडिंग कैश, भाई कैश है उसके पास 5,000 रुपए का। क्रेडिटर जी हमारे कितने के 5 के, कुछ नहीं करना। अब सुनो, हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला क्या होता है, एसेट्स माइनस लायबिलिटी, वही लगा लेते हैं। पहले तो कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल लेते हैं, क्या फॉर्मूला होता है जी, एसेट्स माइनस लायबिलिटी। लायबिलिटी कौन सी, आउटसाइडर। एसेट्स कितने गिवन है 75,000, हमें गिवन है इंक्लूडिंग कैश, ऑब्वियस सी बात है इंक्लूडिंग कैश ही चाहिए हमें, ये कंफ्यूज करने के लिए दे रखा है ताकि बच्चे माइनस कर दें 5,000, कुछ नहीं करना, हमें इंक्लूडिंग ही चाहिए। तो 75 की एसेट्स हो गई। क्रेडिटर, क्रेडिटर इनसाइडर लायबिलिटी होता है क्या आउटसाइडर लायबिलिटी होता है, इनसाइडर लायबिलिटी होता है। क्रेडिटर में क्या होता है मेरी, इनसाइडर लायबिलिटी होता है। अब देखो भाई, इनसाइडर लायबिलिटी नहीं है भाई, अब क्रेडिटर है भाई, कुछ नहीं राहुल था, तो क्रेडिटर में उस चक्कर में बोल गया। आउटसाइडर लायबिलिटी होता है भाई मेरा, मालिक से प्रति तो कुछ नहीं है, क्या है भाई बाहर की लायबिलिटी में क्रेडिटर, तो जब बाहर की लायबिलिटी है तो क्या करेंगे, माइनस करेंगे। फॉर्मूला क्या था, एसेट्स माइनस आउटसाइडर लायबिलिटी, माइनस कर देंगे 5,000, तो मेरा कैपिटल एम्प्लॉयड कितना आ गया 70,000 रुपए का आ गया। ठीक है जी, आगे द फर्म रिजर्व, कुछ नहीं करना, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट शो, ठीक है बैलेंस। इफ नॉर्मल रेट, भाई नॉर्मल रेट गिवन है मेरे को 20%। इस क्वेश्चन में ना दूसरे तरीके से भी निकाल सकते हैं हम कैपिटल एम्प्लॉयड चाहो तो। कैसे, भाई अपने को कैपिटल गिवन है 60,000 की, और रिजर्व गिवन है कितने का, रिजर्व गिवन था कहीं पर ये रहा 10,000 का, 60 और 10 तब भी 70 आ गया। मैंने बताया था रिजर्व जोड़ दो कैपिटल जोड़ दो तब भी कैपिटल एम्प्लॉयड निकल जाती है। तो दोनों तरीके आपके पास, दोनों में से कोई सा भी लगा लेना। आगे नॉर्मल रेट गिवन है जी मेरे को 20%, एंड गुडविल ऑफ द फर्म, मेरे को गुडविल गिवन है, गुडविल क्या है जी 24,000 की है, और नंबर ऑफ ईयर परचेज 4 ईयर परचेज है। कह रहा है एवरेज प्रॉफिट निकालो, मैंने कहा ना उल्टा चलेंगे, कह रहा है एवरेज निकाल के दिखाओ हमें निकालो एवरेज प्रॉफिट, बताओ अब कैसे करोगे। अब एवरेज प्रॉफिट निकालना पड़ेगा जी हमें, कैसे निकालेंगे देखो, उल्टा चलेंगे। सबसे पहले हमें गुडविल गिवन है ना, मैथ और अकाउंट्स का रूल क्या है, जो चीज हमें पता है और वो गिवन है और हमें उसका फॉर्मूला भी आता है, लगाओ फॉर्मूला।
हमें गुडविल का फॉर्मूला पता है जी, गुडविल बराबर होती है सुपर प्रॉफिट इनटू में नंबर ऑफ ईयर परचेज्ड। गुडविल कितनी गिवन है मेरे को? 24,000। सुपर प्रॉफिट नहीं पता भाई। नंबर ऑफ ईयर परचेज पता है 4 है, मल्टीप्लाई में जाएगा तो डिवाइड में। 24,000 अपॉन में 4 इक्वल टू सुपर प्रॉफिट कितना आ गया जी? 6,000। मेरा सुपर प्रॉफिट निकल गया। क्या सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला हमें आता है? बिल्कुल आता है, लगाओ ना फिर। सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला लगाएंगे जी। सुपर प्रॉफिट क्या होता है? एपी माइनस एनपी पर। उससे पहले साइड में हम नॉर्मल प्रॉफिट निकाल लेंगे। नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है? कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू में नॉर्मल रेट अपॉन में 100। कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी? 70,000। नॉर्मल रेट कितना गिवन है भाई मेरे को? 20% अपॉन में 100। क्या कर रहा हूं मैं? ये 14,000 आ गया। जिसकी वैल्यू पता है लगा दो। सुपर प्रॉफिट की 6,000, एवरेज प्रॉफिट नहीं पता, नॉर्मल प्रॉफिट 14,000, माइनस का 14 इधर गया तो प्लस का, माइनस का इधर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, माइनस का 14 इधर जाएगा प्लस का 14 हो जाएगा। 14 हमारा क्या होता है? 20,000। तो भैया 20,000 आ गया। 20 तो 20,000 भाई आपका एवरेज प्रॉफिट आ गया। कोई दिक्कत परेशानी समस्या दुविधा कठिनाई? ये था भाई आपका एवरेज प्रॉफिट मेथड। दिखने में हुआ था, दिखने में हाथी, करने में चींटी। कुछ नहीं करना था, उल्टा उल्टा चले फॉर्मूला लगाए। सारा खेल फॉर्मूले का। फॉर्मूला याद है तो सब कुछ याद है, सब कुछ आता है। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को? वो बढ़िया बात है, एकदम फर्स्ट क्लास। फिलहाल आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं आगे क्या कह रहा है भाई ये। तो आगे जो हम करने वाले हैं वो है कैपिटलाइजेशन मेथड। कौन सा मेथड? कैपिटलाइजेशन मेथड। तो भाई ये है कैपिटलाइजेशन मेथड। कैपिटलाइजेशन मेथड के अंदर पे देखो, लास्ट मेथड है ये हमारा। और कैपिटलाइजेशन मेथड के अंदर दो मेथड होते हैं, एक होता है कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, एक होता है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। अभी जो हमें सामने दिख रहा है ये है कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। अब इसके अंदर हम गुडविल को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, आओ देखें। बहुत सिंपल है, कोई टिपिकल नहीं है। देखो, हमें कैपिटलाइज वैल्यू गिवन है, सॉरी, गुडविल बराबर होता है कैपिटलाइज वैल्यू माइनस नेट एसेट्स। नेट एसेट्स बोल लो या कैपिटल एम्प्लॉयड बोलो, बात एक ही है। इसका मतलब नेट एसेट्स का भी सेम फॉर्मूला है, ऑल एसेट्स माइनस आउटसाइडर लायबिलिटी। ठीक है, आओ जी। कैपिटलाइज, अब ये कैपिटलाइज वैल्यू किस पिक्चर का नाम है? देखो भाई, कैपिटलाइज वैल्यू बराबर होता है एवरेज प्रॉफिट निकाला था इनटू में 100 अपॉन में नॉर्मल रेट। बेसिकली एवरेज प्रॉफिट को नॉर्मल रेट से डिवाइड कर देते हैं हम, उसको हम कहते हैं। ठीक है, तो एवरेज प्रॉफिट पता है इनटू में 100 के अपॉन में नॉर्मल रेट किया, कैपिटलाइज वैल्यू हो गई। नेट एसेट्स का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था अभी अभी, जो हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला होता है, यही सेम फॉर्मूला हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड के लगा था। क्या था? ऑल एसेट्स अदर देन फिक्टिशियस और नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट माइनस आउटसाइडर लायबिलिटी। ठीक है, क्वेश्चन देख लेते हैं भाई इसका। ये क्वेश्चन क्या है? बहुत सिंपल है। मतलब अगर मैं बात करूं गुडविल में सबसे आसान क्या है, गुडविल में सबसे आसान है जी कैपिटलाइजेशन मेथड, वो भी दोनों। देखो कैसे। क्वेश्चन गिवन है जी, एवरेज प्रॉफिट गिवन है अपने को 3 लाख रुपए का, और नॉर्मल रेट रिटर्न गिवन है अपने को 15%। ठीक है, तो पहले तो इससे मेरे को आ जाएगा भाई एवरेज प्रॉफिट, तो मेरी कैपिटलाइज वैल्यू हो जाएगी। क्या होता है? एवरेज प्रॉफिट इनटू में 100 अपॉन में नॉर्मल रेट। एवरेज प्रॉफिट है 3 लाख इनटू में 100, नॉर्मल रेट आ गया 15, 15 बन जाए 15, 15 टू 30, 20,000 को 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 20 लाख। तो मेरी कैपिटलाइज वैल्यू तो आ गई बच्चों 20 लाख। अब आते हैं जी नेट एसेट्स क्या है। तो मेरे पास ऑल एसेट्स गिवन है 17 लाख रुपए की, और आउटसाइड लायबिलिटी गिवन है 2 लाख रुपए की। ये आ गया जी मेरा 15 लाख रुपए। गुडविल का फॉर्मूला हमारा बहुत सिंपल था, क्या? सीवी माइनस एनए, कैपिटलाइज वैल्यू माइनस नेट एसेट्स। आओ जी फॉर्मूला लगा दो। कैपिटलाइज वैल्यू कितना? 20 लाख, नेट एसेट्स कितना? 15 लाख, और 20 माइनस 15, इतनी मैथ हमने सीखी थी कि जी 5 लाख रुपए होता। और टड़ा टन टन टड़े, हमारा आंसर हमारे सामने आ गया। कितना सिंपल था ना। अब देखते हैं सुपर प्रॉफिट कैसे, मुश्किल है क्या? आओ एक बार देख लेते हैं। सुपर प्रॉफिट मेथड उससे भी आसान है। आपने, जब हमने सुपर प्रॉफिट मेथड किया था गुडविल का, सुपर प्रॉफिट निकालना सीखा था। क्या होता है जी सुपर प्रॉफिट? एवरेज माइनस नॉर्मल। सुपर प्रॉफिट अपने को आता है, बस
सुपर प्रॉफिट इंटू में 100 अपॉन में नॉर्मल रेट, क्या गुडविल आ गई, खत्म। बस इतना सही है फॉर्मूला। सुपर प्रॉफिट हमें पता है क्या होता है, एपी माइनस एनपी, इंटू में 100 करना है, अपॉन में नॉर्मल रेट करना, आंसर आपके सामने। देखा कितना सिंपल है। आओ क्वेश्चन देख लेते हैं इसका भी। क्या राजन और उसकी रजनी पार्टनर है? देयर कैपिटल भाई राजन की गिवन है, रजनी गिवन है, इसे हमें करना कुछ नहीं है। ड्यूरिंग द ईयर 31 मार्च 2021 द फर्म अर्न प्रॉफिट ऑफ 1.5 लाख। भाई साल के चलते चलते फर्म ने पैसा कमाया कितना, 1.5 लाख रुपए। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। कह रहा है सुपर प्रॉफिट उससे गुडविल की कैलकुलेशन करनी है, ठीक है। हमें ध्यान नहीं दिया क्या क्या गिवन है अपने को। तो जी कैपिटल एम्प्लॉयड कितना आ गया, दोनों की कैपिटल को जोड़ देंगे, कितना जी 5 लाख आ गया मेरा कैपिटल एम्प्लॉयड। नॉर्मल रेट गिवन है जी मेरे को कितना, वेज नॉर्मल है 20%। अब सुनो, मेरा नॉर्मल प्रॉफिट क्या होता है, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू में नॉर्मल रेट अपॉन में 100, फॉर्मूला लगा देते हैं जी। कैपिटल एम्प्लॉयड 5 लाख, नॉर्मल रेट 20%, 1 लाख आ गया जी। अब निकालेंगे जी सुपर प्रॉफिट, क्या होता है, एवरेज माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट अपने को गिवन है, कितना गिवन है, वेयर इज द प्रॉफिट, 1.5 लाख रुपए गिवन है, तो 1.5 लाख माइनस 1 लाख, सुपर प्रॉफिट आ गया जी हमारा 50,000 रुपए का, ठीक है। सुपर प्रॉफिट कितना आ गया, 50,000। गुडविल निकाल दो, गुडविल का फॉर्मूला बहुत सिंपल था, क्या था, गुडविल बराबर सुपर प्रॉफिट इनटू में 100 अपॉन में नॉर्मल रेट। सुपर प्रॉफिट कितना है जी 50,000, इनटू में 100 अपॉन में नॉर्मल रेट कितना है 15, सॉरी 20 है जी, 20, ठीक है। ये आ गया जी मेरा 2,500, मल्टीप्लाई कर दो, 2.5 लाख रुपए की मेरी गुडविल आ गई। ये आपका सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल था। सुपर प्रॉफिट तो हम पहले से निकालते आ रहे हैं, तो बस सुपर प्रॉफिट को 100 से मल्टीप्लाई करना है और डिवाइड करना है किससे, नॉर्मल रेट से, खत्म। और कुछ है ही नहीं। ये था आपका सुपर प्रॉफिट मेथड। गुडविल सबसे आसान चैप्टर ऐसे थोड़ा कहते हैं। अब पर आजकल टर्म 1 में जो आ रहे हैं, टर्म 1 में पता है गुडविल के क्वेश्चन आ रहे हैं, पर किस टाइप के आ रहे हैं, एडजस्टमेंट वाले, पास्ट एडजस्टमेंट वाले क्वेश्चन आ रहे हैं। अब वो क्या होता है जी, सुनो। पहले बात तो पास्ट एडजस्टमेंट है क्या, पास्ट एडजस्टमेंट कुछ इतना बड़ी चीज नहीं है जैसे फंडामेंटल्स में थी, ऐसा कुछ नहीं है। पास्ट एडजस्टमेंट ये है कि भाई आपको ना अबनॉर्मल प्रॉफिट या अबनॉर्मल गेन गिवन होगा, अब उसका ट्रीटमेंट करना है। पर सर अबनॉर्मल प्रॉफिट क्या होता है और अबनॉर्मल गेन क्या होता है, एक एग्जांपल से समझाते हैं। दूध गर्म हो रहा है सर्दियों में केसर वाला पिलाने के लिए। अब जो ये दूध गर्म हो रहा है केसर वाला पिलाने के लिए, अब जब उसमें दूध डाला कढ़ाई में, हमने डाला भाई 50 लीटर फॉर एग्जांपल। दूध गर्म हुआ गर्म हुआ गर्म हुआ, कुछ दूध इवेपोरेट भी होगा। जब हमने भाई साहब गर्म कर लिया 1-1.5 घंटा, जब वो लाल सा हो गया, मजे आ रहे हैं, पर उसका वेट बचा है 45 लीटर। अब डाला 50 लीटर था, बचा 45 लीटर, 5 लीटर इवेपोरेट हो गया। अब ये किस टाइप का लॉस है, नॉर्मल या अबनॉर्मल, नॉर्मल लॉस है। क्यों, क्योंकि ये लॉस तो रोज होगा। अब एक चीज बताओ, मैं रोज देखता हूं एक आदमी को पिटते हुए, मैं क्या इसका तो नॉर्मल है, इसके लिए रुकूंगा भी नहीं मैं, 1 दिन रुका 2 दिन रुका, अब तो मेरे लिए नॉर्मल बात है ये। जो चीज हम रोज देखते हैं वो नॉर्मल हो जाती है, ठीक है, हमें इतनी और नहीं लगती। कोई और आएगा वो कहेगा जैसे बचा लो, मैं क्या इसका रोज का है, रोज ऐसे ही करता है ये, ठीक है, तो हमारे लिए वो नॉर्मल बात है। तो रोज जो लॉस देखने को मिले, रोज जो प्रॉफिट देखने को मिले, वो होते नॉर्मल। आप अपने दूध ले जा रहे थे एक छोटे आटी में भर के भाई, ठीक है, अब मान लो दूध का टैंक फैल गया, जैसे आपके दूध का टैंक जा रहा था पर वो फैल गया, ये किस टाइप का लॉस है, अब नॉर्मल। क्या रोज फैलता है, नहीं, ये आश्चर्यजनक बात है भाई, ये अब नॉर्मल लॉस है। तो नॉर्मल लॉस तो ठीक है, अब गुडविल को कैलकुलेट करते हुए जो हम ध्यान में रखते हैं वो सिर्फ नॉर्मल लॉस हो या नॉर्मल प्रॉफिट को रखना है ध्यान में। अबनॉर्मल लॉस और अबनॉर्मल प्रॉफिट को हम कंसीडर नहीं करते, तो इसके लिए हम इसकी एडजस्टमेंट करेंगे। अबनॉर्मल प्रॉफिट और अबनॉर्मल लॉस की एडजस्टमेंट करने को ही हम क्या कहते हैं, पास्ट एडजस्टमेंट कहते हैं। अबनॉर्मल लॉस जब भी होगा इसको आप ऐड कर दोगे, और अबनॉर्मल गेन जब भी होगा, अबनॉर्मल प्रॉफिट नहीं कहेंगे उसे गेन कहेंगे क्योंकि कभी कभार होगा, अबनॉर्मल गेन जब भी होगा तो उसे क्या कर दोगे, लेस। सिंपल है याद रखने का, अबनॉर्मल लॉस को ऐड करेंगे, अबनॉर्मल गेन को लेस करेंगे, ठीक है।
लॉस एड गेन लेस, सिंपल। आओ क्वेश्चन देखें। ओ जल्दी बता दिया। क्वेश्चन भाई इस टाइप से है, हमारा अपना लास्ट क्वेश्चन है भाई, सब कुछ दिख रहा है? हाँ दिख रहा है। कह रहे अभय बाबू चारू पार्टनर है, प्रॉफिट और लॉस बांटते हैं इक्वली, दे एग्रीड टू एडमिट दमन, भाई दमन को वो एडमिट कर रहे हैं इक्वल शेयर का, हमें इसका कुछ नहीं करना। कह रहे फॉर दिस पर्पस द वैल्यू ऑफ गुडविल इज टू बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ 4 ईयर परचेज। एवरेज प्रॉफिट निकलेगा, सॉरी नंबर ऑफ ईयर परचेज गिवन है 4, एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 ईयर, 5 साल का एवरेज प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट अपने गिवन है 17, 18, 19, 20, 21 के, ठीक है। कह रहा है 1 अप्रैल 2020 की बात है, हमने एक कार कॉस्टिंग ली थी 1 लाख रुपए की, यानी कि भाई 2021 में फर्क पड़ेगा इसके, 1 अप्रैल 2020 को साल स्टार्ट हुआ है तो खत्म कब होगा? 2021 में, 31 मार्च को, तो इस वाले प्रॉफिट में फर्क पड़ेगा इसका। कई 1 लाख कार खरीदी थी हमने 1 लाख रुपए की, गलती से वो ट्रैवलिंग एक्सपेंस में आ गई। यार एक चीज बताओ, गाड़ी खरीदना खर्चा है या एसेट्स है? वो एक्सपेंस नहीं, वो एक्सपेंडिचर है, वो भी कैसा कैपिटल एक्सपेंडिचर है, तो क्या वो एक्सपेंस में आना चाहिए था? नहीं आना चाहिए था। आप वैसे ही लॉस था, और ये 5,90,000 है भाई, ये 5,90,000 है। अब 5,90,000 एक्सपेंस, आपने 1 लाख इसमें जोड़ रखा है पहले से ही ट्रैवलिंग एक्सपेंस का, वो एक्सपेंस है तो खर्चा है ना, तो वो खर्चा करना एक्सपेंडिचर है ना, वो तो वो क्या होगा, वो एसेट जुड़ी है आपके पास, वो इसमें इंक्लूड नहीं होना चाहिए था पर आपने कर दिया। अब उसको ठीक करेंगे, आगे देखते हो, उसके ऊपर डेप्रेशन भी लगना था भाई 25%, ठीक है लगा देंगे। इंटरेस्ट ऑफ 10,000 ऑन नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट थी, उसका इंटरेस्ट जोड़ दिया आपने 2 साल में, 2020 में और 21 में, तो दोनों में से माइनस करेंगे। आओ देखते कैसे करेंगे। तो बिल्कुल ब्लैंक स्लाइड है। ईयर प्रॉफिट 5, ठीक है। आओ देखो भाई, ईयर प्रॉफिट एडजस्टमेंट एडजस्टेड प्रॉफिट, ठीक है जी। अब अपने को गिवन है ईयर कौन कौन से, 17 से, ओके। तो भाई 2017, 18, 19, 20 और 21, 4 साल के। प्रॉफिट गिवन है जी अपने को 15, 35, 5 और 7, 10। बड़ा अजीब से प्रॉफिट है पर चलो, 15, 35, 5, 7, 10 और 5,90, ठीक है भाई, ये लॉस है 5,90 का। अब एडजस्टमेंट का की है जी हमें, एडजस्टमेंट गिवन है, पहले तो प्रॉफिट की कर लेते हैं। तो 2020 में तो एक ही एडजस्टमेंट है कि वो जो इंटरेस्ट जुड़ गया है गलती से उसको माइनस करेंगे, यहाँ पे कोई एडजस्टमेंट नहीं थी तो इनका प्रॉफिट तो सेम रहा। एडजस्टेड प्रॉफिट जी 15,000 ही है, 35,000 ही है, 50,000 ही है। अब ये 50,000 था 5 लाख था, ये तो मसला है, 5 लाख था ये। मेरे को तो लग रहा है क्वेश्चन में गड़बड़ है बेसिकली, मतलब ये भी 1.5 लाख और 3.5 लाख होना चाहिए था, पर चलो देखते हैं इसके हिसाब से क्या है। ये भाई 7 लाख 10,000 में से 10,000 गए, कितने बच गए? 7 लाख, ठीक है। आपको बताया तो अमाउंट ऊपर नीचे हो सकता है, पर करोगे किस टाइप से उसके एडजस्टमेंट बता देता हूं मैं आपको। भाई नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट का इंटरेस्ट था जो 2 साल जोड़ दिया था हमने, 20 में भी और 21 में भी, तो 20 और 21 दोनों में से माइनस कर देंगे क्योंकि नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट है, ये अबनॉर्मल है। हमारी फर्म का थोड़ा था नॉन ट्रेड, व्यापार से संबंधित नहीं है वो इन्वेस्टमेंट, घरेलू इन्वेस्टमेंट का पैसा आप प्रॉफिट में जोड़ के बैठे हो, हटाओ उसे, तो माइनस कर देंगे यहां से भी, और इसका पूरा वर्किंग नोट बनाते हैं। देखो भाई 5,90,000 का हमें लॉस है, ये कौन सा साल की बात है? 2021 की। ऐड कर देंगे इसमें कार की वैल्यू कितनी? 1 लाख, नेगेटिव बैलेंस है ये, कार की वैल्यू 1 लाख ऐड कर देंगे, लेस कर देंगे भाई कार पे डेप्रिसिएशन भी तो लगेगा, 25% डेप, 25,000 का डेप लग गया, वो माइनस कर देंगे, लेस कर देंगे हम इंटरेस्ट 10,000 रुपए का। तो फाइनली हमें क्या ऐड करना पड़ा? 1 लाख रुपए थे ऐड करने के,
उसमें से 35 माइनस कर दिए तो 65 ऐड करने हैं, तो भाई 65 ऐड कर देंगे। 590 नेगेटिव अमाउंट है, माइनस प्लस माइनस, तो 590 में से 65 गए, कितने बचे 525, और कैसे बचे बड़ी डिजिट माइनस के तो माइनस के बचे, टोटल कर लेंगे कितना आएगा, अपन चलेंगे कैलकुलेटर, ये आ जाएगा भाई अपना 15,000 35,000 प्लस 5 लाख प्लस 7 लाख प्लस 5,25,000, ये आ गया जी 17,75,000। एवरेज प्रॉफिट जी निकाल लेंगे, कितने साल का जी एवरेज प्रॉफिट, 5 साल का, तो 17,75,000 डिवाइडेड बाय 5, ये एडजस्टेड प्रॉफिट का टोटल करना है हमें, ठीक है। तो हमने एडजस्टमेंट कर ली, एडजस्टमेंट के बाद प्रॉफिट कितना है 1775, ठीक है, इससे निकलेगा हमारा प्रॉफिट डिवाइड बाय 5, ये आ गया 355। अच्छा नहीं, एक सेकंड रुको, मैंने 525 गलती से ऐड कर दिया, 525 ऐड नहीं माइनस करना चाहिए था, गड़बड़ हो गई। 15,000 35,000 5 लाख 7 लाख माइनस 5,25,000, 725 आएगा, तो जी 7,25,000 आ गया। 7,25,000 को अपन डिवाइड कर देंगे 5 से, ये आ जाएगा 145। अब गुडविल क्या होती है जी, एवरेज प्रॉफिट इनटू में नंबर ऑफ ईयर परचेज्ड, एवरेज प्रॉफिट 145, नंबर ऑफ ईयर परचेज याद है ना 4 साल था, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 5,80,000 की मेरी गुडविल आ गई। समझ में आया क्या हुआ, देखो जी हमने क्या करा, हमने एडजस्टेड प्रॉफिट निकाला, कैसे भाई, जो प्रॉफिट गिवन था वो लिखे, एडजस्टमेंट मेरी 2 साल के लिए थी, एक इंटरेस्ट की एडजस्टमेंट थी नॉर्मल, एक हमने गलती से एसेट्स खरीदी थी उसको एक्सपेंस में डाल दिया, तो वो माइनस कर दिया होगा, तो उसको वापस से हमने ऐड बैक किया, 1 लाख रुपए ऐड किए, पर उस पर डेप्रिसिएशन लगा 25%, 25,000 माइनस कर दिए डेप्रिसिएशन के, और 10,000 इंटरेस्ट के माइनस कर दिए, टोटल हमें ऐड कितने करने पड़े 65 हमने ऐड कर दिए, 590 नेगेटिव बैलेंस में 65 ऐड किया तो मेरा कितना आ गया 525, इसका टोटल क्या आया 7,25,000, डिवाइड कर देंगे 5 से, एवरेज प्रॉफिट आ गया और हमारा क्वेश्चन कंप्लीट, और जहां तक है यहां मेरा सब कुछ कंप्लीट, हाँ जी दी एंड। तो यहां पे हमारा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, क्लास हो चुका है, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, अगली क्लास में इसमें करेंगे हम चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, तब तक के लिए बाय बाय गाइस, टाटा।